नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, माना कि r त्रिज्या का कोई अचालक गोला है और इस गोले को जहां भी आवेश दिया जाएगा वो आवेश वहीं पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अचालक वस्तुएं हैं, वो आवेश उस पर आवेश दिया जाए तो वो आवेश वहीं पर स्थिर हो जाता है। तो देखिए, मान लेता हूं इसको मैंने क्यों आवेश दिया और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना कि आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला क्यों आवेश से आवेशित है। इससे या इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहां से लिखूंगा अतः आयतन आवेश घनत्व से, तो आयतन आवेश घनत्व क्या था? रो बराबर अपने पास में था टोटल आवेश अपॉन v, और v है आयतन, तो मैं लिख सकता हूं q अपॉन में लिख सकता हूं 4/3 पाई r क्यूब, और इसे दे सकता हूं समीकरण नंबर 1। लिखेंगे अचालक गोले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए, इसके चारों ओर r दूरी पर मैं कोई गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे? गोले से त्रिज्यीय हो जाएंगे। तो यहां थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहां से लिखेंगे प्रेक्षण बिंदु के लिए 3 स्थितियां संभव है। तो 3 स्थितियां कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गया गोले से बाहर, एक हो गया गोले की सतह पर, और एक हो गया गोले के अंदर। तो सबसे पहली स्थिति, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, और बाहर के लिए यदि हम बात करें तो अपन लिख सकते हैं कि r है, अर्थात अपन लिख सकते हैं कि r जो दूरी है वो बड़ी है किससे? त्रिज्या से। तो देखिए, अब लिखेंगे गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो देखिए विद्युत फ्लक्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू होता है टोटल आवेश और इसका एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 0 गुना। अब देखिए यहां से, तो देखो बंद पृष्ठ का समाकलन E ds cos थीटा
और अपने पास में हो जाएगा Q। तो Q का मान देखो समीकरण 1 से मैं रख लेता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और बट्टे के नीचे था अपने पास में एप्सिलॉन नॉट, और यहां से मैं लिख सकता हूं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू था रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये किससे था भाई, समीकरण 1 से। तो देखिए यहां अपने पास में ई कोस्टेट राशि है, बाहर आ जाएगी। ds का समाकलन होगा cos थीटा, cos 0 का मान 1 हो गया, बराबर हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से E और बंद पृष्ठ का समाकलन ds का समाकलन होगा, तो ds का समाकलन हो जाएगा आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर। यहां देखो त्रिज्या स्मॉल आर आएगी, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कौन सी है, स्मॉल आर है। तो यहां से हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए ई का मान हमें निकालना है, तो रो 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब, और ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यदि मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं, तो देखिए सदिश रूप में अपने पास में हो जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आर केप जो क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में, आर केप क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में इकाई सदिश है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अन्य दो स्थितियां हम देखते हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति है अपने पास में, जब प्रेक्षण बिंदु, ये देखो बाहर की स्थिति थी, तो इसलिए अपन यहां से लिख सकते हैं ई आउट, बाहर की ओर। यहां देखो जब प्रेक्षण बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो या गोले की पृष्ठ पर स्थित हो, गोले की पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात मैं बात करूं कि r बराबर r हो, तो देखो इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो देखिए सीधा ही यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अपने पास में था रो, क्या था आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर था, स्मॉल आर की जगह मैंने कैपिटल आर रख दिया, तो आर स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एक नियत राशि है सारी की सारी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो सदिश रूप के लिए यदि मैं लिखूं, तो सदिश रूप में हो जाएगा अपने पास में E वेक्टर इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर केप। ये आर केप है, वो गाउसियन पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश है। अब देखिए तीसरी स्थिति, तो देखो तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो अंदर देखिए आप, अंदर होने के लिए क्या हो जाएगा, अर्थात अपन यहां से लिख सकते हैं कि r है वो छोटी हो जाएगी किससे, त्रिज्या से। अब देखिए ये कोई r त्रिज्या का अपने पास में कोई गोलीय पृष्ठ था, अब देखिए यहां r त्रिज्या का कोई अपने पास में अचालक गोलीय पृष्ठ था जो q आवेश से आवेशित था। अब जो प्रेक्षण बिंदु है वो अपन कहां मानते हैं भाई, अंदर की ओर स्थित मानते हैं। तो अंदर के लिए देखो क्या हो जाएगा अपने पास में,
जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो घट जाएगा, यानी कि आर, केवल आर जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की ओर ही रहेगी और डीएस भी उधर ही रहेगा, लेकिन ये आयतन घट जाएगा। तो आयतन घट जाएगा तो लिखेंगे अब चित्रानुसार, गाउसियन पृष्ठ, क्योंकि अब गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, ये इतना ही है। गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, तो देखो इससे संबद्ध कुल आवेश कितना है, तो मैं मान लेता हूं क्यू डैश बराबर रो इंटू इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां रो का मान पहले अपने पास में आया था, देखो ये था Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जो अपन ने समीकरण 1 में देखा था। तो इस रो का मान यहां रख लेता हूं मैं। तो देखिए Q के बेस में आ जाएगा। तो देखो यहां अपन लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं कि Q डैश इज इक्वल टू, देखो रो का मान रखना है, तो रो का मान ये हो जाएगा Q अपॉन, यानी कि जो टोटल आवेश था उसके बट्टे में 4/3 पाई क्या था भाई, आर क्यूब। ये तो केवल रो की जगह ही रखा है, इंटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से इंटू में 4/3 पाई और क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब। तो स्मॉल आर क्यूब, तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब देखिए, अब अपन यहां से लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, गाउस के नियम से, तो देखो वही बात, विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई डीएस, क्या था भाई अपने पास में, ई डीएस कोस थीटा इज इक्वल टू था क्यू। तो अब आ जाएगा क्यू डैश अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि यहाँ आयतन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो देखिए अब यहां से अपन बात करते हैं ई और क्या हो जाएगा डीएस, समाकलन किसका होगा, डीएस का। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है cos 0 डिग्री का मान 1। अब अपने पास में क्यू डैश का मान यहां से रख दो, तो क्यू आर क्यूब अपॉन अपने पास में हो जाएगा आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए ई का मान तो ऐसा का ऐसा रख लिया, और डीएस का समाकलन फिर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये रहा अपने पास में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी दी हुई है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वापस 4 पाई आर स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए ई का मान यदि मैं निकालता हूं, तो क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर क्यूब है, इनटू में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास में E इज इक्वल टू हो जाएगा Q और R अपॉन में हो जाएगा R क्यूब और हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यदि मैं Q का मान, और 4 पाई था ही था अपने पास में, अब देखो Q का मान वापस रखता हूं, तो Q का मान ये रहा रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहां से E इज इक्वल टू Q का मान में रखूं, तो अपने पास में था रो 4/3 पाई, और देखो क्या था कैपिटल आर क्यूब था, और यहाँ आर है ही ऊपर, और नीचे वाले में आ जाएगा आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब देखो अपने पास में यहां बच गया, या मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू रो आर, क्या लिख सकता हूं, रो आर अपॉन में आ सकता है 3 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ अपने पास में बचा नहीं, तो अपन यहां से लिख सकते हैं कितना, ई वेक्टर किस रूप के लिए, सदिश रूप के लिए। तो सदिश रूप में ई वेक्टर इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इन है क्योंकि गोले के अंदर, और ये गोले के अंदर जो क्षेत्रफल अल्पांश है उसके दिशा में क्या है, उसके अनुदिश इकाई सदिश है। अब देखिए गोले के अंदर हमने देख लिया, गोले के बाहर देख लिया,
और गोले के कहा देख लिया अपन ने, सरफेस पर देख लिया। तो अब देखो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता, तो यहां से लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट अपने पास में समीकरणों से स्पष्ट है, या समीकरणों से प्राप्त परिणाम। तो देखो परिणाम क्या निकलते हैं, सबसे पहला परिमाण तो यह है कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि R बराबर 0 होगी। अब देखिए दूसरा, क्योंकि R बराबर क्या हो जाएगी 0। अब दूसरी बात है, लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। अब देखो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E व्युत्क्रम अनुपाती होगी 1/r² के। अब देखिए मैं ग्राफ के बारे में आपको बता दूं, देखो यदि इधर अपने पास में क्या दिया गया है, E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर बढ़ रही है और इधर दूरी बढ़ रही है। तो देखो दूरी की बात करें तो केंद्र पर 0, फिर गोले के अंदर 1 समान रूप से बढ़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं R जब क्या हो E इन के लिए, और R क्या हो भाई छोटी हो किससे, त्रिज्या से। अब देखो एक स्थिति ऐसी आएगी सरफेस पर इसका मान क्या हो जाएगा नियत, तो E सरफेस पृष्ठ पर इसका मान क्या हो जाएगा नियत, R बराबर R हो। और E आउट के लिए तो E आउट यानी कि बाहर की ओर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो घटेगी। तो ये दूरी के साथ में क्या है भाई परिवर्तन। धन्यवाद।